लव स्टोरी। मोहन एक सुंदर नौजवान लड़का है। आज ऑफिस आते समय लॉबी में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह उसे देखने के लिए रुकता है। तब तक उसे ऑफिस बॉय आवाज़ देता है, सर गुड मॉर्निंग। वह मुड़कर उसे देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग रामू, सब ठीक है? वह हाँ में सर हिला दिया। मोहन पलट कर देखता है, तब तक वो गायब हो जाती है। उसका मूड ऑफ हो जाता है, पर वह किसको दोष दे। अब ऑफिस बॉय देखकर गुड मॉर्निंग ना बोले तो भी बुरा, और उसको जवाब नहीं देना वो भी अच्छा नहीं होता। वह खुद को कोसते हुए लिफ्ट में जाता है। वह जाकर अपने केबिन में बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। उसी समय उसके बॉस का फ़ोन आता है। वो अपने केबिन में बुलाता है। उसकी यह सॉफ्टवेयर की कंपनी है या कई बड़ी कंपनी वो सर्विस देते हैं। उसके बॉस अमरजीत ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। वह केबिन में इंटर करता है तो बॉस के सामने उसी लड़की को बैठा देखता है तो जैसे उसके दिल में फ्रीज खुल जाता है। वह बॉस के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अमरजीत उसे देख के कहता है, मोहन ये मेरी बेटी बबीता कल ही लुधियाना से आई है। वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कभी तुम लोगों से यह बात शेयर नहीं की, पर अब ये यहीं रहेगी और हमारी कंपनी को संभालेगी। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन ये मुंबई शहर घूम ले ताकि कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा इसे घुमाने का काम तुम करो। अंधा क्या मांगे दो आँखें, यहाँ तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया। वह खुश होकर कहता है, इट्स माई प्लेजर सर, आप जब चाहें मैं हाजिर हूँ। अमरजीत अपनी बेटी बबीता से मोहन को इंट्रो करवाता है। मोहन को रात भर नींद नहीं आती है। वह तो बबीता की याद में खोया रहता है। सुबह 1 घंटे पहले ही उसके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वो भी नीचे आ जाती है। वह उसे खड़े देख खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलती है तो वो भी खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ड्राइवर गाड़ी लाता है। दोनों कार में बैठते हैं और शहर घूमने निकल पड़ते हैं। मोहन को बिन मांगी मुराद मिल गई थी। दोनों घूमने निकल पड़े। 3 दिन में पूरे मुंबई घूमने के बाद चौथे दिन वो ऑफिस आता है तो अमरजीत बहुत ही खुश होकर मिलता है और कहता है, बबीता तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी, शी इज़ वेरी हैप्पी। मोहन की निगाहें बबीता को ढूंढ रही थी। 3 दिनों से वो उसके दिल में बुरी तरह से घुस गई थी। वह 3 दिन सिर्फ उसको निहारता ही रहा। एक बार तो उसने हंसकर कह भी दिया, इतना मत देखो नज़र लग जाएगी, और जो उससे हंसती। एक बार तो वह डर गया कि अगर बॉस को कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, पर उसने कुछ नहीं कही। आज वो अभी तक नहीं आई थी। वो अमरजीत के पास एक फ़ाइल लेकर जाता है और फाइल साइन कराते हुए उनसे बबीता के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं वह बॉम्बे हॉस्पिटल गई है। मोहन चौंक कर पूछता है, सॉरी सर, हॉस्पिटल क्यों? अमरजीत उसे देखता है और अपने चेयर से उठता है और मोहन से कहता है उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वो अपना रूटीन चेकअप के लिए गई है। मोहन चौंकता है। उसके तो दिल पर तो जैसे हथौड़े चलने लगता है। उसके सपने चूर चूर होने लगे। वो अमरजीत से कहता है, उसे प्रॉब्लम है तो अकेले क्यों गई, आप साथ चले गए होते। वह कहते हैं, बबीता किसी को परेशान नहीं चाहती है, उसने तो मुझे भी मना किया। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हो। मोहन बहुत दुखी होता है। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की पे दिल भी आया तो वो भी ऐसे निकली। उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। पिता तो बचपन में ही चले गए थे। उसकी माँ अभी 6 महीने पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। उसे अपनी किस्मत पे चिड़सी होने लगी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर के बाद बबीता ऑफिस में आती है तो मोहन बहुत खुश हो जाता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो बबीता जी, हाउ आर यू? बबीता मुस्कुरा के कहती है, मस्त हूँ, कूल, और आप अपना सुनाओ। मोहन भी कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तभी अमरजीत बाहर निकल कर आता है और बबीता से पूछता है, कब आई बेटी, आओ अंदर बैठ जाओ। वह मोहन को भी आने के लिए कहता है। तीनों केबिन में बैठते हैं। अमरजीत बबीता से पूछता है, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? वह कहती है, पापा डॉक्टर ने कहा या तो किडनी बदल दो या फिर कुछ दिनों की मेहमान हो, अब कुछ नहीं हो सकता पापा। मोहन कहता है, सर किडनी तो कोई भी दे सकता है। अमरजीत कहता है, उसे तो ब्लड कैंसर है तो वो दे नहीं सकता, इसकी माँ तो है नहीं, अब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। या तो मैं अपना घर बेचूं, अब कुछ नहीं होगा तो घर बेचना ही होगा। तुम तो जानते ही हो यहाँ बिजनेस का क्या हाल है। सबकी सैलरी देने भर का ही काम हो पा रहा। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, दिखाने और खाने के दांत अलग अलग हैं। मोहन पूरी रात करवट बदलता रहा।
उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार बबीता का प्यारा चेहरा उसके नज़रों में छाया हुआ था। सुबह ऑफिस जाने पर वो अमरजीत के केबिन में जाता है। अमरजीत उसे देख चौंकता है। वो कहता है, सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अमरजीत उसे देखता है और कहता है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, बोलो क्या हुआ। वह कहता है, सर मैंने सोचा है कि बबीता को एक किडनी मैं दे दूंगा और आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। अमरजीत कहते हैं, अरे नहीं, वो मेरा हेडेक है, तुम परेशान मत हो। मोहन कहता है, सर आप बुरा मत मानिए, मैंने जब पहले दिन बबीता को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत करिए, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगा। अमरजीत मुस्कुराता है और कहता है, 4 दिनों में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। वो कहता है, सर प्यार तो एक पल में होता है, अब हो गया है तो हो गया है। अमरजीत कहता है, एक बार सोच लो, सारी ज़िंदगी की बात है। वो कहता है, सर उसके बिना तो वैसे भी ज़िंदगी बेकार ही होगी, तो हम दोनों एक एक किडनी से जितने दिन जिएंगे अच्छे से जिएंगे। अमरजीत मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सुबह घर आ जाना, हम हॉस्पिटल चलकर चेकअप करवा लेंगे। दूसरे दिन सुबह मोहन अमरजीत के घर का बेल बजाता है। अमरजीत डोर खोलता है, उसे देखकर अंदर आने को कहता है। वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। अमरजीत उसे बैठने को कहता है। थोड़ी देर में बबीता सज कर बाहर आती है तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मोहन के दिल की धड़कन तेज होती है। वह उसे देख मुस्कुराई और उसे हक करती है। अमरजीत मोहन से कहता है, मोहन, बबीता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। मोहन चौंकता है और कहता है, आज चेकअप कर लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घुमाने। अमरजीत कहता है, मोहन तुम्हारी माँ बनने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद इसका कोई नहीं है, तुम इसका ख्याल रखना। तभी से मैं तुम पर नज़र रखे था। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना था तो उसने कहा वो अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी। तो तुम बबीता के एग्ज़ाम में पास हो गए और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए और तुम कंपनी के मालिक भी बन गए। मोहन को इतनी खुशियाँ एक साथ बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। बबीता उसे गले लगाती है। अमरजीत भी उसे गले लगाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।